देखिए, यहाँ पर हम करंट अफेयर के कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या चीज़ सीख पाएंगे इस अगर वीडियो की चर्चा करें हम, तो इस वीडियो में आप कौन सी चीज़ है वो सीख पाएंगे, उसके बारे में बात करें हम। तो पहली बात तो इसमें हम करंट अफेयर देख रहे हैं, जो कि हॉट टॉपिक हैं, ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं और चर्चा में बने हुए हैं। तो पहली बात करें हम, पहला यहाँ पर टॉपिक आ जाता है। तो जून की बात करें, 27 जून के आसपास की बात, तो डे वाइज हम डेटा लेंगे, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ डेटा हम लेंगे अपने हिसाब से, जो भी हॉट टॉपिक हैं, जो भी न्यूज़ में है किसी वजह से। तो न्यूज़ में भी सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस के हिसाब से देखिए कि यहाँ पर एक दे रखा है, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? रालसा के नाम से ये पुस्तक है, रालसा। इसको हम बोलते हैं RSLSA, RSLSA, रालसा। रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। किसने विमोचन किया है? मुख्य न्यायाधिपति ने विमोचन किया है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो चर्चा में होने की वजह क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है, और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधिपति हैं, उन्होंने रालसा के मुख्य संरक्षक कौन है? ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता में रालसा की उपलब्धियों और गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार किया गया जो पुस्तक है, उसका उन्होंने विमोचन किया है। इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बताए गए हैं। तो देखिए, इस पुस्तक में बताया गया है, दो जन कल्याणकारी स्कीम जो कि विशेष योग्यजनों के हितार्थ के लिए उनका पहचान पत्र यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कृत्रिमांग और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक विधिक सेवा केंद्र योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अभी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और रालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनको हम कहते हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इन्होंने बताया है कि जो रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन जो किया गया है, वो दिव्यांग व्यक्तियों को UDID सर्टिफिकेट देने के लिए किया गया है, और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर एक UDID सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, जिससे वो सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकें। और प्रत्येक संभाग में दूरस्थ तालुका विधिक सेवा समिति में आदर्श विधिक सेवा केंद्र की योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। विशेष योग्यजन के चिन्हीकरण की दिशा में प्रारंभ की गई इस योजना से प्रत्येक विशेष योग्यजन को यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID यहाँ पर प्राप्त हो सकेगा, और UDID के अभाव में कोई भी व्यक्ति है राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और कृत्रिम अंग प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा, ये यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है। अभी और अगर हम बात करें रालसा के द्वारा और क्या बताया गया है, रालसा के द्वारा जो चिन्हित की गई आदर्श तालुकाओं में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना आमजन को न केवल कानून के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पर देगा। रालसा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। और मुख्य न्यायाधिपति जो हैं ऑस्टिन जॉर्ज, मुख्य न्यायाधिपति जो हैं ऑस्टिन जॉर्ज मसीहा ने बताया है कि रालसा एट द ग्लांस पुस्तक रालसा की सराहनीय उपलब्धियां और वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रति रालसा की जो अटूट प्रतिबद्धता है उसकी झलक पेश करेगी। और विशेष योग्यजनों को पहचान और उन्हें UDID प्रदान करने की यह योजना जो है वो निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है, और इससे विशिष्ट योग्यजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के साथ ही समान अधिकार और अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। रालसा के द्वारा शुरू किए गए आदर्श विधिक सेवा केंद्र को जरूरतमंद लोगों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर विधिक सहायता यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे वे कानूनी परिदृश्य से निपटने के लिए सशक्त हो सकेंगे। फिर हमारे पास में एक और न्यूज आती है, ये न्यूज है हमारी 27 जून की है न्यूज। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक न्यूज है कि न्याय क्षेत्रों में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, क्योंकि जो गवाह होते हैं,
गवाहों को सुरक्षित नहीं है। गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया है। योजना का नाम क्या है? वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर। इसमें गवाहों की सुरक्षा की जाएगी। किसकी सुरक्षा की जाएगी? जो गवाह रहेंगे, जो गवाह देते हैं न्याय दिलाने के लिए, उनकी यहाँ पर सुरक्षा की जाएगी। तो 27 जून 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने राज्य के 36 न्याय क्षेत्रों के मुख्यालयों पर वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की यहाँ पर स्वीकृति दी है। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो कौन कौन किस फील्ड में ये काम कर रहा है? वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना से प्रदेश में क्या होगा? बाल और यौन अपराधों के पीड़ित व अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सेंटर्स की स्थापना के लिए 9.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है और इसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने 2023-24 का जो बजट था उसमें भी की थी। इसके बाद में एक हमारे पास में टॉपिक आ जाता है। टॉपिक का नाम है यहाँ पर, ये 26 जनवरी का न्यूज है, राजस्थान को मिला है जेम एक्सीलेंस अवार्ड। अब ये अवार्ड क्यों मिला है राजस्थान को? क्या चीज़ है जेम एक्सीलेंस अवार्ड? जेम एक्सीलेंस अवार्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, GEM। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, GEM जेम एक्सीलेंस अवार्ड। ये राजस्थान को मिला है। क्यों मिला है? क्यों चर्चा में है ये? 26 जून को क्या हुआ? 2023 को 26 जून 2023 को नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में एक मेला लगा था, क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह हुआ था। यहाँ पर राजस्थान को यहाँ पर जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपक्रमियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए यहाँ पर सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर हम मुख्य पॉइंट्स की बात करें, कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं, तो देखिए सम्मान समारोह में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो रहे हैं, और उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। तो यहाँ से भी छोटी एग्जाम जो रहती है उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और उद्योग राज्य मंत्री हैं वो कौन है? अनुप्रिया पटेल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और राज्य को यहाँ पर सिल्वर पुरस्कार दिया गया है और राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक SS शाह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? SS शाह ने इसको ग्रहण किया है। और SS शाह कौन है? राजस्थान उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक हैं। राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो हैं, राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। शकुंतला रावत ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सराहनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और विभाग के जो आयुक्त हैं, विभाग के आयुक्त कौन है? ओम कसेरा। ओम कसेरा ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण विकसित करना विभाग की प्राथमिकता रहेगी और इस दिशा में विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि नए उद्यमी हैं उनको प्रदेश में उद्योग नीति से सुगमता से उद्योग स्थापित करने तथा संचालित करने के लिए विभाग की ओर से हर संभव मदद यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। फिर एक और टॉपिक आ जाता है हमारे पास में, ये है टाइगर रिजर्व, जो रामगढ़ बूंदी के अंदर है। टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि जहाँ पर जंगल सफारी है वो स्टार्ट कर दी गई है, बूंदी में है। ये क्यों चर्चा में है? क्या रीजन है इसकी चर्चा में होने की वजह? क्या रीजन है? तो देखिए 23 जून 2023 को क्या हुआ? राजस्थान के युवा मामले, खेल एवं सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री कौन है? अशोक चांदना। अशोक चांदना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन छोटा पूछा जा सकता है छोटी एग्जाम में कि राजस्थान के जो युवा मामले, खेल और सूचना जनसंपर्क राज्य मंत्री जो कौन है वो कौन है? अशोक चांदना है। इन्होंने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बूंदी जिले को आगे बढ़ाने के क्रम में बूंदी का जो दलीलपुरा स्थित वन नाके से टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार जंगल सफारी को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया है। यानी जंगल है रामगढ़ में है, बूंदी में, यहाँ पर जंगल सफारी की जाएगी और वहाँ पर क्या आएंगे? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्यटन है यहाँ पर आएंगे, जो भी बाहर के लोग हैं घूमने के लिए आएंगे। और इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा है कि टाइगर सेंचुरी में सफारी का शुभारंभ है, पूरे जिले के लिए जीवन दान है और आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के दरवाजे इससे खुलेंगे और साथ ही विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित होंगे। देश के कोने कोने से आने वाले जो पर्यटन है वो आनंदित होंगे
और यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। रामगढ़ बिचदारी टाइगर रिजर्व में रवाना हुई जंगल सफारी में 4 विदेशी और 14 देसी सैलानियों की जिप्सी के माध्यम से जंगल की सैर कराई गई थी। और टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिचदारी वन्यजीव अभयारण्य में कई विशेषता हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 1500 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और 500 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है इसका, और इसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु निवास करते हैं। और इन्हीं सब खूबियों से आने वाले दिनों में यह अभयारण्य जो है पर्यटन के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन के उभरेगा। जंगल सफारी के रूट में आपको टाइगर, पैंथर, चितली, हिरण, भालू, जंगली बिल्ली, भीतर, चीतर, सांबर, लोमड़ी, नीलगाय, चीतल, बारसिंगा, बंदर, लंगूर, नेवला, गिलहरी, सेही, ये सभी का आपको दर्शन हो सकेगा, दीदार हो सकेगा। इसके अलावा मोर, बटेर, कबूतर, बगुला, चील, गिद्ध, उल्लू, गरैया, तोता, 100 से अधिक करीब पक्षी हैं आपको नजर आएंगे। तो ये कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। ये जो बोला है वो रिलीवेंट नहीं है, बाकी टॉपिक रिलीवेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए देशी पर्यटकों का जो किराया है, देशी लोगों का 780 है और विदेशी लोगों का जो है वो 1150 है, और स्टूडेंट का जो है यहाँ पर 700 रुपये है। ये कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी बात करते हैं एक और टॉपिक की, बात कर लेते हैं हम। देखिए एक और टॉपिक चर्चा में है यहाँ पर, 13 शहरों में विकसित होंगे ग्रीन लंग्स। तो ग्रीन लंग्स क्या चीज़ है, ये टॉपिक है। तो देखिए 25 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी। अब ग्रीन लंग्स है क्या है, ये देखिए 13 शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का यहाँ पर विकास किया जाएगा। स्वीकृति के अनुसार अलवर का जो मुंगस का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में डेवलपमेंट होगा ग्रीन लंग्स के माध्यम से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, अलवर का मुंगस का, चूरू का राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलबाड़, राजसमंद के नाथद्वार और गणेश टेकड़ी, और उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए, तथा बारा के खेरखेड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा और चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक और दौसा के नीलकंठ महादेव और जयपुर के कनौता बांध और राजसमंद के आगरा और टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र है, उसमें 1-1 करोड़ रुपए की लागत के वन क्षेत्रों का विकास करके आमजन के लिए इनको खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन शहरों में आमजन को शुद्ध वातावरण और हरियाली मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी यहाँ पर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है पालनहार के मामले में। तो अगर हम बात करें राजस्थान के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री जो कौन है, राजस्थान के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री हैं टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ने अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में पालनहार योजना के तहत पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, कौन कौन से बिंदु हैं इसके प्रमुख, देखिए उन्होंने बताया है कि पालनहार के द्वारा स्वयं का सत्यापन, बच्चों के शैक्षणिक नवीकरण की सुविधा मोबाइल के माध्यम से स्वयं के स्तर पर यानी डुअल स्टेप सर्विस डिलीवरी पर उपलब्ध होगी, जिससे क्या है समय की बचत होगी। विदित है कि पालनहार योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है और राज्य सरकार के द्वारा 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत वार्षिक सत्यापन नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुलभ, सरल और त्वरित बनाए जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध सत्यापन नवीनीकरण की विधियों के अतिरिक्त तकनीक का उपयोग करके पालनहार मोबाइल ऐप यहाँ पर विकसित किया जाएगा। पालनहार मोबाइल ऐप के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन नवीनीकरण करने हेतु एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड टैबलेट, मोबाइल पर पालनहार मोबाइल ऐप या फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और पालनहार मोबाइल ऐप प्रारंभ करने पर सबसे पहले मोबाइल का नंबर दर्ज करके ओटीपी प्राप्त करना होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद पालनहार के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे एक सेशन के दौरान एक से अधिक पालनहार का भी सत्यापन किया जा सकता है। पालनहार मोबाइल ऐप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से पालनहार का आधार पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के द्वारा वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होने, विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक शैक्षणिक नवीनीकरण के द्वारा भी इसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। और विभाग के द्वारा
वर्तमान में पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पालनहार बच्चों को वार्षिक भौतिक सत्यापन नवीनीकरण कराया जाता है, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। वर्तमान में पालनहार पोर्टल को विभागीय व अन्य संबंधित विभागों के द्वारा संचालित पोर्टल से लिंक करके ऑनलाइन वेब सर्विसेज यानी एपीआई के माध्यम से पालनहार व बच्चों का जनाधार और आधार नंबर मैच करवा करके वार्षिक भौतिक सत्यापन और नवीनीकरण कराया जा रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हैं जैसे कि करंट अफेयर के कुछ टॉपिक हैं हमारे, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो इस वीडियो को आप क्या है एज ए ऑडियो फॉर्मेट में सुन करके देख सकते हैं किस तरीके की न्यूज़ है वो टॉपिक में चल रही है, हॉट टॉपिक में चल रही है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे 29 जून का करंट अफेयर है, राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 लाख स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि डायल फ्यूचर क्या चीज़ है, मोबाइल से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, इस तरीके से। तो ये स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए राजस्थान में शुरू हुआ है, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू हुआ है ये, ठीक है। और राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के सकाय चयन में मार्गदर्शन के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में फ्यूचर स्टेप है। फ्यूचर स्टेप क्या है? फ्यूचर स्टेप स्कूल शिक्षा के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। फ्यूचर स्टेप मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्कूल की शिक्षा के लिए चलाया जा रहा है कार्यक्रम, फ्यूचर स्टेप, ठीक है। उसके बाद में मेरा विद्यालय मेरा अभियान है, ये जिला प्रशासन जालौर के द्वारा चलाया गया अभियान है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे हम एक नीचे देखते हैं और क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पेन में स्लाइड होने में। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात है। 1 जुलाई 2023 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू हो रहा है? तो देखिए राजस्थान में मौसम से रिलेटेड जो बीमारी होती हैं, मौसम की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनके लिए राजस्थान में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी के नाम से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2023 से। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मौसम से रिलेटेड बीमारियों के लिए किस तरीके का कार्यक्रम है राजस्थान में चल रहा है। जुलाई माह में और बात करें, जुलाई माह जो है राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जुलाई माह को एंटी डेंगू के रूप में मनाया जा रहा है। किसके रूप में मनाया जा रहा है? एंटी डेंगू के रूप में। और जोधपुर प्रशासन के द्वारा जोधपुर जिला प्रशासन चालू किया गया जोधपुर प्रशासन के द्वारा। और अभियान सेहत जो है, अभियान सेहत अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान सेहत के नाम से। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में आ जाते हैं हम, एक राजस्थान का व्यक्ति है जिसको न्यूयॉर्क में शॉर्ट फिल्म का नाम है उसकी का लास्ट गैप। तो देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, देखिए ये वाला है, न्यूयॉर्क में जयपुर के अभिनेता हैं ये। तो इनको क्या है, शॉर्ट फिल्म में लास्ट गैप्स है, एक शॉर्ट फिल्म लघु फिल्म है, उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है न्यूयॉर्क में। और ये पुरस्कार है, ये कौन से अभिनेता हैं? अभिनेता का नाम है अनिल मारवाड़ी। अनिल मारवाड़ी टी शर्ट फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लघु पुरस्कार से नामांकित किया गया है शॉर्ट फिल्म के मामले में। लास्ट गैप्स, इस फिल्म को देख लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। न्यूयॉर्क में ये आयोजित किया गया कार्यक्रम है, उससे स्विफ्ट में, यानी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। मोहित रावत है, मोहित रावत इस शॉर्ट फिल्म के निर्माता हैं। और शॉर्ट फिल्म में जो लास्ट गैप्स है, ये फिल्म किससे रिलेटेड है? ये मूवी तंबाकू निषेध मतलब तंबाकू पर प्रतिरोध लगाने का काम कर रही है, मतलब तंबाकू नहीं पीने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रही है, इस तरीके की मूवी है ये। और राज जांगड़ जो है, इन्हें मूवी में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा इसको सम्मानित किया गया राज जांगड़ को। और एक व्यक्ति हैं यहाँ पर इला अरुण, इला अरुण जो है राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी है उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये इला अरुण को मिला है।
तो ये भी हमें याद होना चाहिए लाहौर के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राजस्थान के अंदर इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता हुआ है, राजस्थान की एक लेडीज है वहां पर जीती है, झरना कुमावत। वो किस फील्ड में जीती है? ये इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता हुई है तैरने की। इंग्लैंड की लेक कोस्टन है, लेक कोस्टन में 8.3 किलोमीटर तक बिना रुके ये तैरी है। तो इस महिला का नाम है झरना कुमावत, राजस्थान की है, अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर है ये, और 8.3 किलोमीटर तक लगातार तैरी है। तो कितनी बड़ी बात है और कितने गौरव की बात है राजस्थान के लिए। झरना कुमावत है, इन्होंने इंग्लैंड में 8.3 किलोमीटर, लोग पैदल नहीं चलते हैं इतना, इतना इन्होंने तैर करके पार किया है, और 3 घंटा 15 मिनट में इन्होंने बिना रुके तैरे हैं। उसके बाद में जो भक्ति शर्मा है, भक्ति शर्मा जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला है। और युग चेलानी है, युग चेनाली जो है नेशनल गेम्स में तैराकी में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। और गौरव सिंह भी है, गौरव सिंह भी जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम आयु की महिला हैं। तो ये सभी महिलाओं की क्या है, उपलब्धियां हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अभियान का नाम आ सकता है एग्जाम में कि अभियान जो है ऑपरेशन वज्र प्रहार, ये किसने चलाया है? राजस्थान पुलिस ने चलाया है प्रदेश में। और एक अभियान कोटा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, उस अभियान का नाम है एक अपराधी एक पुलिसकर्मी, ये कोटा पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है। एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप है, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करें, एक भारतीय तैराकी हैं, भारतीय तैराकी टीम में चयनित हुए हैं फिरदौस कायम खानी। इसका संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है? यानी फिरदौस कायम खानी है वो कौन से जिले से है? तो ये भीलवाड़ा जिले से है फिरदौस कायम खानी। और इनका नाम किसमें है? ये भारतीय तैराकी टीम में चयनित हुई है। और भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन करंट से कैसे जुड़ता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को, हमें लगेगा कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पर फिरदौस कायम खानी की चर्चा हो रही है, और फिरदौस कायम खानी कहाँ की है? भीलवाड़ा की। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, कनेक्ट होता है एग्जाम में। मतलब कि हमें लगता है कि फिरदौस कायम खानी के बारे में पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है राजस्थान के मैनचेस्टर के बारे में। और हमें लगता है कि ये प्रीवियस ईयर का, मतलब कि हिस्ट्री पूछा जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री को करंट से रिलेट करके पूछा है कि भीलवाड़ा के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मालूम है या नहीं है। तो फिरदौस कायम खानी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल इन लोगों ने, मतलब कि इन्होंने जीता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में कितनी नई पुलिस रेंज है वो बनाई जानी है? मतलब नई पुलिस रेंज है राजस्थान में बनाई जाने वाली है, लेकिन कितनी बनाई जाने वाली है? तो 3 का प्रस्ताव राजस्थान में दिया गया है, सीकर, पाली और बांसवाड़ा में 3 नई आईजी रेंज की पुलिस रेंज है यहाँ पर बनाई जाने वाली है। और डिजिटल आईडी रेंज है वो बीकानेर में है, डिजिटल आईडी रेंज। और भिवांडी अलवर में नई आईजी रेंज है यहाँ पर खोली जाएगी। ये तो हो गए हमारे 29 जून के क्वेश्चन। अभी हम डे वाइज देख रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी हम देख लेते हैं 20 जून के क्वेश्चन। देखिए 20 जून के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, मतलब जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के उद्योग और वाणिज्यिक विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? जेम एक्सीलेंस अवार्ड है जो कि दिया गया है, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है हमने। 26 जून 2023 को दिल्ली में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह आयोजन किया गया था, और राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग को यहाँ पर जेम एक्सीलेंस अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अब इसी में कुछ और टॉपिक हम जोड़ सकते हैं कि ये तो हो गया अवार्ड वाली बात कि जेम एक्सीलेंस अवार्ड है राजस्थान को मिला है। इसके अलावा हम बात करें जेम होता क्या है, ये जो जेम है इसको इस तरीके से लिखते हैं GEM। जेम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, इसको बोलते हैं जेम। और गोल्ड स्कोच अवार्ड है जो कि वर्ष 2022 में ये अवार्ड दिया गया था, गोल्ड स्कोच अवार्ड। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए गोल्ड स्कोच अवार्ड के बारे में चर्चा करें, यहाँ पर आपको दिया गया है गोल्ड स्कोच अवार्ड है वर्ष 2022 में। इस अवार्ड से RHB जन कल्याण पोर्टल इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का सम्मानित किया गया था। उसके बाद में एक हम बात करते हैं, जयपुर में जैसे चौपाटी है वैसे
कोटा में धारीवाल हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें जयपुर के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे ब्लू पार्टरी है, ब्लू पार्टरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्लू पार्टरी क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ब्लू पार्टरी जो है अकबर काल में ब्लू पार्टरी है वो ईरान से लाहौर लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? ईरान से लाहौर लाई गई थी अकबर के काल में ब्लू पार्टरी। और भारत में जो ब्लू पार्टरी है, भारत में ब्लू पार्टरी मानसिंह प्रथम लाई गई थी। और कृपाल सिंह शेखावत है, ये ब्लू पार्टरी के कलाकार माने जाते हैं। और सांगानेरी प्रिंट है, ये सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है। और बगरू प्रिंट है, बगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध प्रिंट है। उसके बाद में हम बात करें एक ग्रीन लंग्स जो विकसित किया गया है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं। ये विकसित करने की घोषणा है मुख्यमंत्री ने कितने शहरों में की है? 13 शहरों में ग्रीन लंग्स है, ये इनको करना है। अब ये ग्रीन लंग्स का मतलब क्या है? ये बजट 2023-24 जो बजट पास हुआ है राजस्थान का 23-24 का, उस बजट में पर्यावरण सुरक्षा के लिए घोषणा की गई है। राजस्थान में ग्रीनिंग एंड रिवाइनिंग मिशन ये लगाया गया है। इसके अंतर्गत 80,000 हेक्टेयर के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में कितने 5 करोड़ के आसपास कितने लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। इतने इतने पौधे लगाए जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। मतलब 5 के 7 बार जीरो है, 4, 5, 6, 7 इतने पौधे हैं इस ग्रीन लंग्स के थ्रू लगाए जाएंगे। और जंबा रामगढ़ जयपुर है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो वीडियो का पीडीएफ है, ये आपको एक साथ ही जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे इस पर, अगर 5,000 व्यूज का टारगेट पूरा हो जाएगा तो इसके पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिर्फ 5,000 व्यूज चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। 5,000 व्यूज का टाइम भी अगर हो जाएगा, 5,000 व्यूज भी इस पर आ जाएंगे, तो भी मैं जो इसका पीडीएफ है जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा राज्य स्तर पर राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन है, वो कब किया गया था? राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए 20 से 22 अगस्त 2023 तक राजस्थान में युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 3 स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। राजस्थान युवा बोर्ड की स्थापना है वो 25 जनवरी 2003 को की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 8 पदेना सदस्य होते हैं और 12 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। और सीताराम लांबा हैं, वो राजस्थान युवा बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं। और अगर हम बात करें कि जिला युवा बोर्ड है, जिला युवा बोर्ड राजस्थान युवा बोर्ड के अंतर्गत कार्य करने वाली इकाई है जिला युवा बोर्ड। और जिला युवा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है जिला युवा बोर्ड का अध्यक्ष। इसके बाद में हम एक बात कर लेते हैं कि एक प्रतियोगिता है चीन में चल रही है। चीन में होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का जो कोच यहाँ पर नियुक्त किया गया है वो कोच नियुक्त किया गया है सुरभि मिश्रा को। भारतीय टीम का कोच यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुरभि मिश्रा है। सुरभि मिश्रा को स्क्वैश की सनसनी के नाम से भी जाना जाता है। विनोद आचार्य है, इसे वुशु के कोच के रूप में बनाया गया है। वीरेंद्र पूनिया है, ये एथलेटिक्स के कोच हैं। और सागरमल घायल हैं, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। और अगर हम बात की राज्य की पहली जल सुरंग जो कि सेई बांध कोटड़ा उदयपुर से जवाई बांध पाली तक बनाई गई है, वो कितने किलोमीटर की है? जो कि राज्य की पहली जल सुरंग है। तो देखिए ये पहली जल सुरंग है, 6.77 किलोमीटर है। ये लंबाई इसकी जो है 6.77 किलोमीटर है। और मानसी वाकल जल सुरंग जो है एक राजस्थान में है, मानसी वाकल जल सुरंग है। मानसी, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और देखिए बाकी क्वेश्चन है हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा जो है 2-3 दिन का कोटा है, इतना कंप्लीट हो गया है, मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा ज़्यादा। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप है पर डे के जो भी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगते हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, वो हम कराते रहेंगे, ताकि इनको आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें करंट अफेयर में इन वीडियो से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन वीडियो से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपके लिए ये अच्छा कंटेंट है वो एज ए पीडीएफ में अलग अलग वेबसाइट से क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको एज ए ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं और वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। अगर वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।